और हेलो दोस्त, फिर से आज स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चल पहाड़ चल में। आज दोस्तों कहीं पर आया हूँ खूबसूरत जंगल के बीच। आपको जंगल भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मोट कंडार का जंगल है, ठीक है। और तब मिलता हूँ आपसे। और दोस्त, आज मैं एक खास बात कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर से। दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम वो जहर बन जाओ न जो उगला जाए और न जो निगला जाए, न जो उगला जाए और न जो निगला जाए। यही बात कहता हूँ दोस्त मैं बार बार कि जल तो है पर प्यास न बुझा पाए, जल तो है पर प्यास न बुझा पाए। तो ये कैसा दौर है दोस्त, ये कैसा दौर है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो चंद दिनों पहले संतोषी दादा के घर में जो मैंने ब्लॉग बनाया था, तो दोस्तों मेरे ब्लॉग का माध्यम हमेशा यही रहता है कि पुनः अपने गांव को संवारो, अपने खंडर हो चुके घरों को बनाओ। अगर दोस्त मैं यहाँ पर गलत कहता हूँ तो मुझे बताना दोस्त, मैं कहाँ पर गलत हूँ, ठीक है। और दरअसल मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि हमारे गांव का पुनरुत्थान हो। दोस्तों, मैं देखते आ रहा हूँ घर खंडर के खंडर होते जा रहे, टूटते टूटते जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ नीचे जो सार्वजनिक पानी का जो टोटी है वो कई बार टूट चुकी है दोस्त। तो गांव को संवारने की चाहत भी तो होनी चाहिए। अगर मेरे ब्लॉग के माध्यम से किसी घर का पुनरुत्थान होता है तो ये अच्छा ही रहेगा। जो परदेश है उनका अपने घर आना जाना लगा रहेगा और अपने घर को, अपने पहाड़ों को भी देख सकते हैं। इससे एक दूसरी बात ये भी हो सकती है दोस्त कि अपने पुरखों की निशानियाँ जिंदा रह सकती है। तो दोस्तों, मैं कहाँ पर गलत बोला, मैंने कहाँ गलत बोला दोस्त, मैंने कहाँ गलत बोला। और एक बात और कह दूँ दोस्त, कई बार दुनिया मुझसे कहती है कि मैं किसी के घर में रहता हूँ, तो इस बात को भी मैं साफ कर दूँ कि मुकेश चाचा, गणेश चाचा, हमारी दादी जी को मेरा हमेशा उनके लिए आशीर्वाद रहता है। मैं हमेशा उनके एहसान को हमेशा मानता हूँ, मैं उनका कृतज्ञ को हमेशा मानता हूँ दोस्त। जहाँ आज इंसानियत ख़त्म है, मगर उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा बनाई है, उस दादी जी ने, मुकेश चाचा ने, गणेश चाचा ने। मैं ये कहता हूँ कि अगर जब भी मौका मिले हम उनके चरणों के पानी को पी सकते हैं। तो ये है, क्योंकि मैं एहसान फरामोशी को गलत मानता हूँ दोस्त। और मुकेश हमारे साथ पड़े हैं, गणेश भी हमारा साथ पड़ा हुआ है। तो ये है, इंसानियत को प्यार करने वाले को लाखों सलाम है दोस्त, लाखों सलाम है। क्योंकि इतनी बड़ी इंसानियत इस कलयुग में भी हमारे मुकेश चाचा, गणेश चाचा और हमारी दादी जी के अंदर अभी भी है। मैं भगवान भोलेनाथ से हमेशा उनके परिवार के कुशल मंगल हेतु हमेशा कामना करता रहता हूँ दोस्त, हमेशा कामना करता रहता हूँ। और कभी कभी हम भी भाव विभोर में हो जाते हैं दोस्त। तो ये दोस्त, मेरा अपने ब्लॉग के माध्यम से मैंने कभी कभी किसी को गलत नहीं कहा दोस्त, कभी गलत नहीं कहा। बेशक ये कहता हूँ मैं अक्सर कि मतभेद को मत पालो, खुदगर्जी को मत सराहो दोस्त, खुदगर्जी को मत सराहो। ऐसा दौर आ चुका है कि किसी को किसी का दर्द नहीं और किसी को किसी की परवाह नहीं। तो ये है दोस्त, इतना ही कहूँगा और क्या ही बोल सकते हैं।
मैं हमेशा से मैंने भूपी चाचा के खंडर मकान को भी दिखाया। और तब मिलता हूँ दोस्त घर में। और अपना देखो डॉगी, हेलो कालू, इधर देखो, हेलो कर, देखा देखे 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 देखे, हेलो कर, हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे। मैं हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया हो? देखो दोस्तों, और साथ में माँ कर रही है टुकलू साफ, जिससे कद्दू के पत्तों की धबड़ी बहुत टेस्टी होती है दोस्त। ये कद्दू के पत्ते की टुकलू, हाँ ये देखो कितना डर हो रखा है। गांव के नज़दीक आज भी दोस्त बाघ आ धमका है, तो महिलाएं अकेले जाने से डर रही है। तो क्या ही बोले दोस्त। हाँ वो तो कबर चल गई मथे, वो बचल गई ना कहूँ तो एक धबड़ का निर्माण आज की परवाद है, कल बनेगा बल इसकी धबड़ी, कद्दू के टुकड़े की धबड़ी है ना। तो मिलता हूँ दोस्त। जस्सू दादा का मकान तैयार हो चुका है, इसका जीर्णोद्धार हो चुका है, बढ़िया लग रहा है। अब घर ऐसे बने हुए दिखें तो कितना बढ़िया लगता है दोस्त है। वहाँ से हमारे नेपाली भाई, और साथ में नंदी भी आ रहा है, पीछे नंदी महाराज भी आ रहा है। नंदी उधर जा भाई, ये देखो दोस्त, नंदी महाराज को नेपाली भाई ने उधर कर दिया। अरे एक दोस्त हमारा ये भी है, ये भी देख रहे हैं। गाने गाने गाओ बोलो, हैं गाने गाओ बोलो, गाने गाते हैं ना। एक मिनट दोस्त, इसने कभी जिंदगी में किसी को धुतकार नहीं मारी, किसी को फुफकार नहीं मारी, और न ही कभी किसी इंसान को इसने डराया है। ये देख सकते हो, और चादर साथ में कितना बढ़िया लग रहा है। साथ में हमारे भाई लोग ने पूरा चौक का मलबा भी साफ कर दिया है। अब थोड़ा इधर फटोदा ही रह गया है, फटोदे भी साफ हो जाएंगे। और दोस्त तुम्हारा नेपाल कैसा है? और तुम कुछ नहीं बोलोगे? अरे तुम भी तो बोलो। भाई साहब ने शर्म के मारे अपनी आवाज़ छुपा दी दोस्त। तो मिलता हूँ दोस्त। कितनी प्यारी बिल्ली खाना खा रही है। मेरा उसूल यही रहता दोस्त कि निराश्रित जीवों, बेसहारा जानवरों की मैं हमेशा मदद करता रहता हूँ। ये देखो, इसकी माँ ने बेचारे कई महीने पहले इनका साथ छोड़ दिया। और एक बच्चा ये तो मेरे पास आता ही है। ये देखो, खाले खाले। ये सब जीव जंतु दोस्त भगवान ने ही बनाए हैं। ये भी हमारी तरह कई जीव होते हैं जो इंसान के भरोसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कुत्ता हुआ, गाय हुई, कई पशु पक्षी इत्यादि। तो देख सकते दोस्त, काले 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 भर गया पेट। अरे तेरी कैरी मेरी है। देखो कैसे मलास रहा हूँ दोस्त। मैं हमेशा जीव जंतुओं से प्यार करता हूँ। तब मिलता हूँ दोस्त। काले 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 काले। ये देखो दोस्त, ये देखो। जबकि इसे मेरे साथ रहने की आदत नहीं दोस्त, कभी कभी आती है, मगर जब मैं प्यार से सहलाता हूँ तो यही है दोस्त।
और यही तो प्यार है दोस्त, यही तो प्यार है। देखो मैं प्यारी बिल्ली को अरसा खिला रहा हूँ, खाओ खाओ। मोहब्बत में वो ताकत है दोस्त, मोहब्बत में वो ताकत है कि हर जानवर को इंसान के करीब ले आता है। और नफरत में भी वो ताकत है दोस्त, नफरत में भी वो ताकत है जो इंसानों को इंसानों से दूर कर देता है। यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ। पहुँच चुके हैं दोस्त खेत में, और इस खेत से काट रही है माँ घास। आगे घर और अकेले, हाँ अकेले डर बना हुआ है, इसलिए साथी बनाकर जाना ज़रूरी है दोस्त। आजकल गांव में लोग कम रह गए, इसलिए बाग गांव के नज़दीक आ धमक रहा है। पहले तो खेतों में क्या भीड़ हुआ करती थी, हर खेत में इंसान नज़र आ जाता था। अब जहां एक इंसान, इसके काफ़ी दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आएगा दोस्त, जिसके कारण बाग नज़दीक आ धमकता है। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि अक्सर हम खुद को चाहते हैं, हाँ अक्सर हम सिर्फ खुद को चाहते हैं, मगर ये नहीं समझ पाते कि खुद भी तभी सलामत है जब सब सलामत रहेंगे। यही है दोस्त, यही है। ये देखो घास ही घास हो रखा है, और शाम का माहौल देखिए दोस्त। अब मिलता हूँ। खुदगर्जी, खुद भी खुद से सुरक्षित नहीं रह सकता दोस्त, खुद भी खुद से सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि खुद को भी खुद जहाँ में लाया नहीं है। खुद को लाने वाला भी कोई और है, खुद को लाने वाला भी कोई और है, और औरों के बिना खुद की भी कोई औकात नहीं है। क्यों दोस्त? खुद के औरों के बिना भी खुद की कोई औकात नहीं है, क्योंकि अकेले को देखकर तो चींटी भी काट लेती है, अकेले को देखकर तो चींटी भी काट लेती है, और भीड़ को देखकर तो शेर भी भाग जाते हैं। अकेले को देखकर चींटी भी काट लेती है, और भीड़ को देखकर शेर भी भाग जाते हैं। तो यही है दोस्त, यही कहता हूँ मैं हमेशा। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ऐसी बातें अक्सर कहता हूँ दोस्त। और अफसोस, सही पर भी हमें तो इल्ज़ाम मिला, सही पर भी दोस्त हमें इल्ज़ाम मिला। और अपनी विरासत के लिए कहना हमारे लिए वो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा। तो यही है दोस्त। तब मिलता हूँ दोस्त। एक बात कहता हूँ, अक्सर सच्चाई बयां करने वाले को दुनिया ये चुप कराती है। तो क्या बात, क्या बोले दोस्त, क्या बोले। ये देख सकते हो आप, महीनों से ऊपर हो गया दोस्त, महीनों से ऊपर हो गया हमारी इस नल की टोटी तोड़े हुए, और न जाने कितनी टोटियां लगाई जा चुकी है, पर हर टोटी को तोड़ दिया जा रहा है या कोई ले जा रहा है। अब कौन ले जा रहा है ये तो पता नहीं दोस्त। तो गांव को टूटते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसके विरोध में हमेशा बोलता हूँ। तो क्या दोस्त मैं गलत बोलता हूँ? गांव को टूटते हुए नहीं देख सकता, तो क्या दोस्त मैं गलत बोलता हूँ? और इस नल की भी टोटी देख लो दोस्त, इस नल की भी आप टोटी देख लो। तो मैं टूटने के लिए मना, तोड़ने के लिए मना करता हूँ। तो क्या दोस्त मैं गलत बोलता हूँ? मैं अक्सर बोलता हूँ खंडरों को पुनरुत्थान करो, अपने इतिहास को जिंदा करो। तो क्या दोस्त मैं गलत बोलता हूँ?
अपने गांव को बचाओ दोस्त, अपने गांव को बचाओ। तो क्या मैं गलत बोलता हूँ? यही मेरी समझ में नहीं आया दोस्त। और इसी के साथ शाम भी हो, चलिए इतना ही कहूँगा तो दोस्त इस ब्लॉग को रखता हूँ इतना ही। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्त। एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप सब व्यूअर्स से, मुझे देखने वालों के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे ब्लॉग में दोस्तों कमेंट किया करें कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर गलत बोलता हूँ। मेरा मोटिवेशन किया करो, मेरा मार्गदर्शन किया करो, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा नहीं कि मैं सब जान जाऊँ। कुछ जानकारियाँ मुझे आपसे भी तो चाहिए। तो मिलता हूँ दोस्त कल खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।